2024 में एसबीआई पीओ का एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था। पहले प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन आते थे, उसके बाद से 40 क्वेश्चन आने शुरू हो गए। यानी कि टाइम वही रहा 20 मिनट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। पहले 30 थे, अब 30 से 40 हो गए। विच मीन्स के यहाँ पर एसबीआई ने आपकी एक्यूरेसी को और आपकी स्पीड को टेस्ट किया। 2024 में और 2025 में किस किस टाइप के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, ये उनकी एक लिस्ट है। इनफैक्ट इसके पहले 2 सालों की भी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको पैराजंबल से क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी दिखेगा। आपको ढेर सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस दिख रहे होंगे यहाँ पर, तो आपको बैलेंस्ड पेपर मिलेगा। यानी कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा मिलेंगे और मिसलेनियस भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि आपको बेस्ट तरीका क्या यूज करना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने का, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज करवाया जा सके। जनरली जब पेपर शुरू होता है, अगर इंग्लिश के सेक्शन से शुरू होगा तो आप सभी को स्टार्टिंग में ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा। कृपया करके उसमें ना फंसे, भले ही चाहे वो कितना भी आपको डुएबल लगे, बट आपको वहां से शुरुआत नहीं करनी है। सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो 5 चीजें मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान सीखी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप भी इसको यूज करेंगे तो जाहिर बात है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारी चीजें आप लोगों के साथ शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर मैक्सिमम बच्चों का ध्यान नहीं जाता और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, वो है डायरेक्शन ना पढ़ना। अपने पेपर के दिन थोड़ा मेडिटेशन जरूर करके जाएं। अपने आप को आपको फोकस्ड रखना है और जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को समझना है पहले कि वो क्या कह रहा है। कई बार अजम्पशन में ही चीजें चली जाती हैं। कई बार आप एरर डिटेक्शन का ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उसमें गलती होती है, बट आप खुद ही सही पढ़ लेते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आपको ये गलती पेपर में नहीं दोहरानी है। मॉक्स में हुआ हो ऐसा, क्विज में हुआ हो ऐसा चलेगा, बट अगर आप एग्जैक्ट पेपर में ऐसा कर देंगे तो आपको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो जितना अच्छा परफॉर्म करता है उसको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कृपया करके डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ें, देख लें क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। हमेशा इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। एरर डिटेक्शन में वो कई बार आपसे पूछेगा कि जरा इनकरेक्ट क्वेश्चन बता दो, तो पहला क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट पूछ लिया, अगले क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा कि करेक्ट बता दो, आप इनकरेक्ट के हिसाब से आंसर करके आ गए। आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो गया। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, तो इसलिए डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैं अभी कह रही थी कि आपको बैलेंस्ड पेपर मिलेगा, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब बराबर क्वेश्चंस मिलेंगे, उतने ही वैसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे आपके मिसलेनियस टॉपिक से। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करेंगे। एरर डिटेक्शन हो गया, फिलर्स हो गए आपके, या फिर वर्ड स्वैप, वर्ड अरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो कैप के बेसिस पर कोई क्वेश्चन है तो पहले आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और बाद में आप अटेम्प्ट करेंगे अपना। अगर क्लोज टेस्ट आया है तो वो भी बाद में ही अटेम्प्ट किया जाएगा। और अगर क्लोज टेस्ट नहीं है, यानी कि फिलर्स हैं, फिलर्स भी नहीं है, कोई भी मिसलेनियस टॉपिक्स हो सकते हैं, तो आप उनको पहले अटेम्प्ट करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपके पेपर में आएगा तो आप उसको सेकंड लास्ट नंबर पे अटेम्प्ट करेंगे, और अगर पैराजंबल है तो उसको बिल्कुल आखिर में अटेम्प्ट करा जाएगा। वो देखने में छोटा लगता है बट कई बार बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पर ज्यादा समय लगाने के बाद भी आपको 100% श्योरिटी नहीं आती कई बार, और यहाँ पर कम समय, इससे कंपैरिजन में कम समय लगाकर आप 2-4 क्वेश्चन करेक्ट जरूर कर लेंगे। और याद रखिएगा, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, तो 50% का वेटेज आपका यहीं पर बन गया है, बल्कि ज्यादा का ही। ठीक है, तो आप दोनों ही तरीके से अपने पेपर को बैलेंस्ड करके चलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है पैराजंबल या क्लोज टेस्ट छोड़ के आ जाएंगे। जितना अपने आप से बेस्ट कर सकते हैं करके आएंगे। एक और बात, ऐसा भी कोशिश नहीं करनी है कि मुझे 40 में से 40 अटेम्प्ट करना है, ये स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए।
स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक्यूरेसी की, कम समय में ज्यादा परफॉर्म करना है और ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है, अच्छे तरीके से एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस करने हैं। जब बात एक्यूरेसी की आती है तो यहाँ पर एलिमिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट जरूर करें। एक हफ्ते में आपका पेपर है, एक हफ्ते आप जितनी भी प्रैक्टिस करें, आप इन चीजों का ध्यान रख के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, कल शाम को 9 बजे एक बहुत बेहतरीन सेशन मैं शुरू करने जा रही हूँ। रात के 9 बजे से शुरू करेंगे, पूरी रात बैठकर ढेर सारे हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एरिट्रेक्शन के सारे टाइप्स, फिलर्स के सारे टाइप्स, हर तरह का क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगी। रात को 9 बजे से ये क्लास आपका शुरू होगा कल, यानी कि सैटरडे को, सेम चैनल पर। इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, ये आपका एक फुल मैराथन लंबा क्लास रहने वाला है। तो अपना खाना पीना खाकर आइएगा, और रात को नहीं सोना है तो इसलिए दिन में एक आध घंटा सो जाइएगा। यहाँ पर आप लोग मेरे साथ मेरी पेड बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो उन्नति आप लोग के लिए बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। 699 में आप एनरोल कर सकते हैं पूरे साल भर के लिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी या प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई और वीडियो अगर आपको चाहिए इसी टॉपिक पर तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, इस साल आपको पेपर निकालना ही है। थैंक यू सो मच।